कहते हैं किसी भी कलाकार की पहचान उसकी कला से होती है, पर जब कोई ऐसा अनोखा कलाकार हो जो बहुमुखी प्रतिभाशाली हो, तब हमें उनकी हर प्रतिभा को बारीकी से समझना पड़ता है। तो आज हम निकल पड़े हैं गुजरात की तरफ और पहुंचने वाले हैं अहमदाबाद, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है। अब आपको बता दूं कि अहमदाबाद इज नाउ इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको जिन कलाकार से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 11 बार राष्ट्रीय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम अंकित करवाया है। ये बड़े संजोग की बात है कि हम हेरिटेज सिटी अहमदाबाद पहुंच गए और अब अहमदाबाद की पॉश लोकेलिटी के हेरिटेज बंगला नंबर 64 में पहुंचने वाले हैं, जहां हम मिलेंगे आज के दुनिया के जाने माने व्यंग चित्रकार और रिनाउंड आर्टिस्ट से, जो हैं श्री निर्मिश ठाकर जी। आप कैरिकेचर तो बनाते ही हैं और साथ ही कार्टूनिस्ट भी हैं, लेखक हैं और कवि भी, व्यंग्यकार भी हैं और उपन्यासकार भी। व्यंग नाटकों की एक पूरी सीरीज लिखी है आपने। तबला वादक भी हैं और गायक भी, एंकर हैं, टीवी परफॉर्मर हैं, एक्टर हैं और अब तक 55 से भी अधिक इनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। ओम निर्मिशाय नमः, ओम निर्मिशाय नमः। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मंत्र है। हाँ, ये कोई मंत्र तो नहीं है, पर हाँ, इनकी एक व्यंग संग्रह है जिसका नाम है निर्मिशाय नमः। ये स्क्रीन पर आप इतने सारे जो अलग अलग कैरिकेचर्स देख रहे हैं ना, वो सभी अलग अलग फील्ड्स के जाने माने सितारे हैं। वो हिंदी सिनेमा के फिल्म स्टार्स हैं, हॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं, संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, साहित्यकार हैं, क्रिकेटर्स हैं। इसके अलावा निर्मिश जी ने महात्मा गांधी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन की कैरिकेचर की पूरी एक सीरीज बनाई है। शायद जैसे कि बताया इन्होंने, निर्मिश जी ने, कि 2800 से ज़्यादा अब तक कैरिकेचर्स बना चुके हैं और अभी भी निरंतर गिनती बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाय प्रोफेशन निर्मिश जी ओएनजीसी में चीफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हाँ, फिलहाल अब रिटायरमेंट के बाद उनकी नई पारी की शुरुआत हो चुकी है और कुछ सपने जो उनके अपने हैं, उनका पूरा होना अभी बाकी है। तो जिंदगी में मैंने बहुत से काम किए और हर फील्ड को ऐसा ही समझा कि मैं एक विद्यार्थी हूं और कुछ सीख सकूं, तो दूसरे फील्ड में भी काम किए। लेकिन हमेशा ख्याल रखा कि जो पहले हो चुका है वही काम अगर मैं करूं तो कोई फायदा नहीं है। कोई अलग कुछ कर सकूं तो अच्छा है, बाकी तो दुनिया का हर कोई विषय वो आपका या मेरा विषय ही है। तो मेरे 2 ख्वाब बाकी हैं जो पूरे होने बाकी हैं। एक तो है कि कार्टूनिंग में खास करके जो कैरिकेचर्स में बनाता हूं उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, गिनीज बुक में उसको मान्यता मिले। एक मेरा ख्वाब है जो पूरा होना बाकी है। दूसरा ये कि मैंने गुजराती में जो गणपत सुरती के घोटाले, वो मैंने पहले भी बताया होगा शायद कि 50 से ज़्यादा शो हो गए और फिर उसको मैंने बरसों बाद हिंदी में किया। तो हिंदी में तो टाइटल अलग है लेकिन वही कहानी है, तो सोच के मैंने नए जमाने के हिसाब से उसको लिखा। तो वो नाटक मंचित हो। हिंदी में तो जरूर मेरी नाटक की किताबें तो प्रकाशित हो चुकी, लेकिन मंचित होना बाकी है, मंचन होना बाकी है। तो 2 ख्वाब है मेरे। गणपत सुरती जो है
वो मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर जो है, तो एक पहला ड्रामा था उसमें तो अकेला गणपत सुरती था। उसके बाद मैंने खुद को भी एक पात्र के रूप में जोड़ा, निम्मेश भाई जो सूरत वाले कहते थे। तो गणपत भाई और गणपत सुरती और निम्मेश भाई, तो दोनों की जोड़ी बन गई, जय वीरू जैसे शोले में होती है। तो वो नाटक जो है मंचित हो, ऐसा मेरा एक ख्वाब है जो पूरा होना अभी बाकी है। वैसे कैरिकेचर बनाना भी ना एक यूनिक कला है जो विशेष तरह के कलाकार ही कर पाते हैं। वैसे निर्मिश जी ने व्यंग चित्रकला में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर हाँ कहीं ना कहीं इन्होंने इस टेक्निक के बारे में पढ़ा, उसे समझा और तब उसे अपनाया भी। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। तो बात चल रही थी कि पापा के ऋण क्या थे, तो फिर वापस हम लोग बावला में कुछ जमा नहीं, तो फिर वापस आ गए अहमदाबाद में। लेकिन पापा ने एक अच्छा काम किया था कि वहां अहमदाबाद में एक बहुत फेमस एक लाइब्रेरी आज भी है, MJ लाइब्रेरी करके, तो उसमें मुझे मेंबरशिप दिला दी। और बच्चों का एक अलग से डिपार्टमेंट विभाग था, बच्चों की किताबों का ऐसा वैसा। तो मैं वहां खो जाता था किताबों में, किताबें पढ़ता रहता था। कभी कभी तो समय भी कितना हो गया वो भी याद नहीं रहता था, इतना पढ़ता था मैं MJ लाइब्रेरी में। और उसमें एक बच्चों का सामयिक आता था जगमग करके, तो वहां देखा, जगमग पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन मैंने एक कार्टून बनाया था, कैरिकेचर नहीं, कार्टून बनाया था। वो कार्टून मैंने जगमग में भेजा, तो उसमें छपा। तो स्कूल में कुछ लोगों के मेरे स्कूल में जो मेरे साथ में पढ़ते थे, उन बच्चों के किसी के घर में जगमग आ रहा था, कह रहे हैं निर्विश तेरा तो वो कार्टून आया है। तो मैं जाके दौड़ा और फिर जगमग खरीद के ले आया। तो पापा को दिखाया, तो उनको तो बड़ा अजीब सा लगा कि इस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी, फिर कैसे ये बना रहा है कार्टून्स। जो भी हो, उसके बाद जो है एक विभाग आता था बच्चों के लिए रहस्य कथा, बाल रहस्य कथा। तो मैंने एक बाल रहस्य कथा लिखी और वो भी छपी। तो राइटर ने जो है, मतलब जो कॉलम जिनकी थी, उन्होंने जो है बहुत तारीफ की कि इस छोटे बच्चे ने देखो कि क्या सस्पेंस क्रिएट किया है, और रियली ये बच्चा बड़ा होकर के बहुत कुछ कर सकता है अगर उनके माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है वो ध्यान दे। तो ये मेरी शुरुआत ऐसे हुई। अब हम ये तो जान गए कि निर्मिश जी छुटपन से कैरिकेचर बनाने लग गए थे। हजारों लोगों के कैरिकेचर्स बनाना, फिर समय समय पर उनसे मिलना, ऑटोग्राफ लेना, अलग अलग शहरों में एग्जीबिशन लगाना, ये सब इतना आसान नहीं था। इनकी लगन और काम के प्रति निष्ठा का ये सब नतीजा है। मैं क्या कहूं, आप स्वयं देखिए, साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। वो अपने यहाँ कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हजारों कैरिकेचर्स में सबसे पहला कैरिकेचर किसका बनाया और क्यों बनाया, ये सब जिज्ञासा मेरे मन में हुई और तब निर्मिश जी ने ये बात बताई। मेरा पहला कैरिकेचर जो मैंने बनाया वो किसका था, ये जानना भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसा हुआ कि बचपन में मेरे दूर के चाचा थे, वो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म थी, जया भादुरी और शत्रुघ्न सिन्हा की गाय और गौरी, शायद आपको याद होगा कि देवर फिल्म्स करके जो वो प्रोड्यूसर जो थे, वो खास करके प्राणियों के साथ फिल्में बनाते थे, चाहे हाथी मेरे साथी हो या नाग मेरे साथी हो या गाय और गौरी हो। तो ये गाय और गौरी देखने के लिए हम गए थे, चाचा ने ले गए थे मुझे कि देखो निर्मिश कैसा लगता है। तो हम लोग गए थे, तो मेरे ध्यान में बैठ गए शत्रुघ्न सिन्हा। तो फिर मैंने जो है शत्रुघ्न सिन्हा के, और वैसे भी जो है MJ लाइब्रेरी में जो कार्टूनिंग के बारे में जो लिखा था, बुक्स भी ऐसे थे, तो मैंने पढ़ा था
कि भाई नॉर्मल ड्राइंग नहीं होता है, कैरिकेचर जो है उसमें वक्रता चाहिए। तो एकदम सिंपल ड्राइंग होगा तो वो कार्टून भी नहीं है, कैरिकेचर भी नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा की गाय और गोरी देख के लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा का बनाते हैं, तो मैंने बनाया। फिर पापा को दिखाया कि पापा देखो ये कौन है। पापा कह रहे भाई ये तो पता नहीं यार कौन है। तो ऐसा हर बार कोशिश करता रहा, 3 4 5 बार ऐसा हुआ। तो पापा थोड़े बोर भी हो गए थे, कह रहे यार क्यों पीछे लगा हुआ है, कौन है करता है। मैंने कहा पापा एक बार देख लो ना जरा, क्या कौन लगता है ये। तो भाई उन्होंने देख के तुरंत बता दिया, कह रहे ये तो शत्रुघ्न सिन्हा है। तो बहुत आनंद हुआ, क्योंकि मैंने वक्रता का तो ख्याल रखा था, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था एमजे लाइब्रेरी में भी कार्टूनिंग के बारे में ये वो। लेकिन विधिवत जिसको शिक्षा कहते हैं, ऐसा तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, कौन सिखाएगा। खुद ही कुदरत सिखाए या आप सीखो, जो भी अपने आप करो। तो पहला कार्टून शत्रुघ्न सिन्हा का बना। और मैं खुद को बहुत तकदीर वाला समझता हूं कि बहुत सालों बाद जब बिहार में उसका कैपिटल जो पटना है, पटना में जो है कार्टून एग्जीबिशन, कैरिकेचर एग्जीबिशन हुआ था, उसमें इनोग्रेशन जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा करने आए थे। मैंने कांटेक्ट किया और इस तरह से। तो इस तरीके से निर्मिश जी ने पहला कैरिकेचर शत्रुघ्न सिन्हा का बनाया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई वर्षों बाद इनके एक कैरिकेचर की एग्जीबिशन लगी पटना में, और वहाँ के चीफ गेस्ट थे शत्रुघ्न सिन्हा। और जब उन्होंने निर्मिश ठाकर की ये कैरिकेचर्स देखे तो सच में उन्हें उनके व्यंग्य चित्रकला की काफ़ी प्रशंसा की। उसके बाद तो बस सिलसिला शुरू हो गया अलग अलग शहरों में एग्जीबिशंस का, सूरत में, पटना में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, और उसके एक के बाद और अब तक 11 राष्ट्रीय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो चुका है। और राष्ट्रपति भवन में भी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें सम्मानित भी किया था। आपने कई सारे नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, व्यंग और व्यंग संग्रह भी हैं इनके जो प्रकाशित हो चुके हैं। 55 से अधिक किताबें हैं गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में। आपने टेलीविज़न में एंकरिंग भी की है और टीवी परफॉर्मर भी हैं। और इनके जो कुछ सीरियल, जैसे टीवी सीरियल है वाह भाई वाह और ताज़ा हसगुल्ला, बहुत पॉपुलर हुए। साथ ही इन्होंने कई सारे हास्य कवि सम्मेलन में भी भाग लिया है। इनकी एक शॉर्ट फिल्म जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में दिखाई गई थी, वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, जो सच में एक सम्मान की बात है, वो भी दूसरे देश में। और हाँ, इनमें एक और प्रतिभा है और उस टैलेंट के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। आप बहुत अच्छी पैरोडी लिखते हैं और गाते भी हैं। निर्मिश जी से मिलने के बाद ये तो समझ में आ गया कि कोई भी इंसान अगर मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी तभी बनता है जब उसके अंदर काम के प्रति समर्पित भावना हो, सच्ची लगन हो, निष्ठा हो, मेहनती हो, एंड अबव ऑल कुछ अलग करने का पागलपन हो। माना निर्मिश का अर्थ शब्दकोश में नहीं है, पर हमारा ये मानना है कि निर्मिश का अर्थ है एक सरल सहज व्यक्ति जो अपने काम के प्रति ईमानदार है। हवे उमारी बात ने विराम आपू आवजो। भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी यही नारा है कि इच्छा और स्थिरता एक साथ जोड़ने पर संकल्प बनता है, और संकल्प के साथ कड़ी मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। सफलता के इसी क्षेत्र को लेकर निर्मिश ठाकर जी भी अपनी कैरिकेचर बनाने की कला को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में
प्रसिद्धि दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं और हमारी सकोया फाउंडेशन की पूरी टीम भी उनके इस संकल्प की साक्षी है और साथ ही शुभ चिंतक भी। चलते चलते निर्मिश ठाकर जी ने अपनी एक और ख्वाहिश के बारे में हमें बताया। मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैंने जो एक किताब बनाई थी मोदी जी के ऊपर, तो उसमें मोदी जी के जो है जीवन क्रम को पूरा लिया था, छोटे बच्चे थे वहां से लेकर के, तो जहां पे वो खत्म हुई है किताब, उसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं और उसमें उनके और घटनाक्रम जो है, उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, उसमें कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे और काम करना है और कैरिकेचर्स बनाने हैं, जिसमें खास करके उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया था भारत को, पूरे देश को जगाने का, कोरोना काल में भी, और अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। वो बातें भी थोड़ी उतर सके, ऐसे कैरिकेचर्स में बना लूं, ये मेरा ख्वाब जरूर है। आज बस इतना ही। बाय अहमदाबाद। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।